हाल ही में रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्लो चल रही थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर रोहित ने तय किया कि अब कुछ वक्त नेचर के साथ बिताया जाए। उसने एक फ्लैट ओपन जगह चुनी और सोचा कि पहले ऐसा शेल्टर बनाया जाए जहां लॉन्ग टर्म सर्वाइव किया जा सके। सबसे पहले साइट साफ की गई। मेजरिंग टूल्स नहीं थे, लेकिन एक्सपीरियंस काम आ गया। लकड़ी की स्टिक्स और रस्सी से उसने परफेक्ट सर्कुलर मार्किंग बनाई। फिर सर्कल के अंदर स्ट्रेट लाइंस खींची। स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसने हेक्सागन शेप का फाउंडेशन डिसाइड किया। पिट फाइनल होते ही डिगिंग शुरू। कोई मशीन नहीं, सब कुछ मैनुअल। लकीली मिट्टी सॉफ्ट रेड सॉइल थी, इसलिए काम मैनेजेबल रहा। कुछ ही समय में करीब 2.5 मीटर गहरा पिट तैयार हो गया। एंट्री के लिए प्रॉपर नॉच भी बना दी गई। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। आसपास पड़े पत्थर इकट्ठा किए गए, गाइडलाइन खींची गई और वॉल्स बननी शुरू हुई। हर स्टोन एंगल और पोजीशन देखकर लगाया गया। साथ में नेचुरल कंक्रीट का यूज हुआ। रफ स्टोन्स देखते देखते नीट वॉल्स में बदल गए। पत्थर खत्म हुए तो बड़े रॉक्स तोड़ने पड़े। ये काम हर किसी के बस का नहीं। इसी दौरान फायरप्लेस और चिमनी की प्लानिंग भी हो गई। चिमनी को नीचे से चौड़ा और ऊपर से नैरो रखा गया ताकि स्मोक एफिशिएंटली बाहर निकले और मटेरियल भी कम लगे। चिमनी बनते ही फायर टेस्ट किया गया। धुआं स्मूथ तरीके से ऊपर निकल गया। रिजल्ट से सेटिस्फाइड होकर थोड़ी देर आराम किया गया। फिर वॉल्स को फाइनलाइज किया गया। काम के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ वुडन पैलेट्स भी लाए गए। अब वेस्ट को रिसोर्स में बदलने का टाइम था। पैलेट्स डिसमेंटल किए गए, नेल्स निकाले गए, वुड कट किया गया, कुछ भी वेस्ट नहीं। मॉइस्ट अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट के लिए पहले से सोल्यूशन रेडी था। फ्लोर के लिए वुडन फ्रेमवर्क बनाया गया। उसके अंदर सूखी घास भरी गई ताकि इंसुलेशन और मॉइस्चर प्रोटेक्शन दोनों मिले। ऊपर से पैलेट बोर्ड्स फिट किए गए। फ्लोर इतना स्ट्रॉन्ग कि उस पर जंप भी कर लो, कुछ नहीं होगा। एंट्री पर स्टोन स्लैब्स लगाए गए ताकि अंदर मिट्टी न जाए। सबसे इंप्रेसिव हिस्सा था स्पेस प्लानिंग। फर्नीचर सब फोल्डिंग डिजाइन में था। हिंजेस से जुड़े ट्रायंगुलर फ्रेम्स, फोल्ड करने पर चेयर, खोलने पर लैडर। वॉल नीचेस में बिल्ट इन कैबिनेट्स, फोल्डिंग डोर्स के साथ। इवन डाइनिंग टेबल भी ट्रिपल फोल्ड डिजाइन की थी। स्पेस यूटिलाइजेशन नेक्स्ट लेवल था। अब रूफ का काम शुरू हुआ। वुडन लॉग से फ्रेम बना, ट्रेडिशनल जॉइनरी टेक्निक से परफेक्टली फिट किया गया। गैप्स को नेचुरल सीमेंट से सील किया गया। इंसेक्ट से प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दोनों। लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए वुडन विंडोज बनाए गए। एक्स्ट्रा गैप्स में वुडन लॉग्स फिट किए गए। स्ट्रक्चर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन क्राफ्ट्समैनशिप देखकर ही ये जगह जंगल की हाईलाइट बन गई थी। रूफ पर वुडन बीम्स फिक्स किए गए, नेल से सिक्योर किया गया और एक्स्ट्रा हिस्सा कट किया गया। स्टेबिलिटी चेक के लिए ऊपर से जंप भी किया गया, सब सॉलिड। विंडोज के लिए वुडन शटर्स बनाए गए जो फ्रीली ओपन क्लोज हो सके। डोर डबल पैनल हेवी वुड से बना, चारों तरफ स्टोन और कंक्रीट रीइंफोर्समेंट के साथ। रेन, विंड और एनिमल से फुल प्रोटेक्शन। चिमनी पर रेन कवर लगाया गया और वाटरप्रूफ कोटिंग की गई। रूफ पर भी सेम ट्रीटमेंट हुआ ताकि बारिश में लीकेज या फंगस की प्रॉब्लम ना आए। कई दिनों की मेहनत के बाद शेल्टर कंप्लीट हुआ। अंदर स्टोन वुड फ्लोरिंग, फायरप्लेस, कैबिनेट्स, विंडोज, सब कुछ परफेक्टली सेट। साइज छोटा था, लेकिन फैसिलिटीज कंप्लीट थी। सामान से सजाया गया। किचन यूटेंसिल्स कैबिनेट्स में रखे गए। अंडरग्राउंड स्पेस अब सच में घर जैसा लगने लगा था। इलेक्ट्रिकल नॉलेज भी काम आया। एक सिंपल हैंगिंग लैंप बनाई गई। इतनी मेहनत के बाद रिवॉर्ड जरूरी था। फ्रेश स्टेक को स्पेशल स्पाइसेस के साथ फॉइल में रैप करके फायरप्लेस में रोस्ट किया गया। साइड में फ्रेश वेजिटेबल सैलेड तैयार की गई। कुछ ही देर में स्टेक बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तैयार थी। एक बाइट लेते ही सारी थकान गायब। डिनर के बाद फोल्डिंग टेबल चेयर्स वापस फोल्ड कर दिए गए। बाहर जंगल की शांति, अंदर फायरप्लेस की हल्की वार्मथ। अपनी मेहनत से बनाया गया ये छोटा सा घर सच में हर स्ट्रेस का इलाज था। लकड़ी की खुशबू और आग की गर्माहट के बीच वो चैन की नींद सो गया।